नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। हमने चैप्टर 5 एपी क्लास 10th शुरू किया हुआ है। अब से पहले हम ऑलरेडी 7 वीडियोस इस लेक्चर पे बना चुके हैं, इस टॉपिक पे बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस जरूर देखिएगा। आज के इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने जा रहे हैं। 5.3 में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एक्सरसाइज 5.3 आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपी का सम निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपीज गिवन है और उनका सम फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 2, 7, 12 सो ऑन अप टू कितनी टर्म्स तक है? 10 टर्म्स तक है। तो सीधी सी बात है, हमें S10 निकालना है। S10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। Sn का फॉर्मूला कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। Sn क्या था हमारा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा Sn का फॉर्मूला था। इसमें n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10, तो हमें बस वैल्यूज प्लेस करनी है। S10 हमें निकालना है 10/2 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म हमारी 2 ही है, प्लस 10-1 इंटू डी। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। 7 - 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 5। ये वैल्यूज डालो, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5 पे, 2 2 = 4 प्लस 9 5 = 45। 45 में 4 ऐड करेंगे 49। ये हो जाएगा हमारा 245। आंसर आपका बनेगा 245। ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसी तरीके से पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है? -37 -37 -33 -29 सो ऑन अप टू कहां तक गया ये? 12 टर्म्स तक। 12 टर्म्स तक हमें गिवन है, तो हमें S12 यहाँ पे निकालना है। तो सिंपली हम फॉर्मूले के अंदर रखेंगे S12 निकालने के लिए। तो 12/2 दैट इज n/2 2a, a की वैल्यू -37 प्लस n-1, n कितना है? 12, तो 12 - 1 इंटू डी। -33 में से माइनस करेंगे -37, तो आपके पास +4 बचता है एज डी। तो ये आपका डी हो जाता है। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 2 से 12 को 6 पे, 37 2 = 74। तो ये माइनस है तो माइनस के 74, और यहाँ पे बचेगा 11 11 4 = 44 प्लस ऑफ 44। यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस के 30 बचेगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 180 हमारा आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 के अंदर क्या गिवन है? पार्ट 3 में हमें दिया गया है 0.6 1.7 2.8 0.6 1.7 2.8 सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। हमें 100 टर्म्स तक जाना है, यानी कि S100 हमें यहाँ पे ढूंढने की जरूरत है। तो S100 निकालेंगे हम। S100 कैसे आएगा? 100/2 2a प्लस
n माइनस 1 दैट इज 100 माइनस 1 इंटू डी। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1.1 इंटू में डी हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से 100 कटेगा 50 पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 प्लस यहाँ पे 99 इंटू 1.1 करेंगे तो ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, या फिर इसमें ऐसे कर सकते हैं 10 से हम इसको डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को, 10 को बाहर ले लें, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, इजी हो जाएगा ये आपके लिए। 50 इसको लिख दो 12/10 प्लस इसे लिख लो 99 इंटू 11/10। यहाँ से 10 बाहर आके 5 की 0 से 0 कटेगी तो यहाँ बचेगा 5, 12 प्लस 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99 और 108 108। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 इंटू ऐड करेंगे 9 to 11 1 कैरी किया, 8 1 9 and 1 10 की 0 1 1, 5 1 ज़ा 5 0 5 5। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 5505। ये पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 को भी देख लेते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 4 को एक बार देखेंगे हम, क्या गिवन है पार्ट नंबर 4 में, 1/15 1/12 1/10 so on up to 11 टर्म्स तक हमें जाना है। अब S11 हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले A आपको पता होना चाहिए 1/15, फिर D आपको पता होना चाहिए, A2 माइनस A1 करो, एलसीएम आएगा यहाँ पे 60, 5 माइनस 4 1/60, तो D आ गया हमारे पास 1/60। N ऑलरेडी गिवन है तो S11 हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। A की वैल्यू डालेंगे 2 इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे 11/2 तो कैंसिल आउट होता नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे, 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, तो ये 1/6 हो जाएगा। 11/2 अंदर हम एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 11/2 इंटू 9/30। कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है तो यह 99/32 ज़ा 60, 3 से काट दो, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 10 ज़ा 3.3 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा किसका? S11 का। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द सम ऑफ द गिवन टर्म्स। अगेन हमसे सम पूछा गया है, लेकिन इस बार हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, हमें लास्ट टर्म गिवन है, यानी कि an की वैल्यू गिवन है। an की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम n की वैल्यू निकालेंगे, देन sn की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करना है देखो, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस सो ऑन अप टू ये 84 तक गया। अब इस टर्म के अंदर क्या गिवन है देखो, a गिवन है हमें 7, d हम इजीली निकाल सकते हैं। 10.5 का मतलब क्या होता है? 10.5, और उसमें से 7 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 9 में 7 जाएगा 2, 3.5। 10.5 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 3.5, तो d कितना हो गया? 3.5। an हमें गिवन है 84, n गिवन नहीं है, और sn हमें निकालना है। यानी कि दो चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो गिवन नहीं है, उनको पहले ढूंढना है। n निकालने के लिए हम an का इस्तेमाल करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू डालेंगे 84, a की वैल्यू डालेंगे
n-1 d की वैल्यू डालेंगे, कितना है 3.5। 84 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 77। उधर n-1 इंटू 3.5, 3.5 को अपॉन में ले आओ, 77 अपॉन 3.5 इज इक्वल्स टू n-1। इसको अगर डेसिमल हटा दे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 7 से कटेगा 11 पे, 11 2 ज़ा 22 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, 23 आ गया n का वैल्यू। अब इस n की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम Sn निकाल लेंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है, S23 हमें ढूंढने की जरूरत है। S23 निकालते हैं, 23 अपॉन 2, 2a, a कितना है हमारे पास 7, तो 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d, कितना आया था d 3.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 23 अपॉन 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 22 इंटू 3.5। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 23 अपॉन 2, 14 प्लस 22 5 ज़ा होता है 110, तो 22 5 ज़ा 110, 11 कैरी, 22 3 ज़ा 66, ये हो जाएगा 77.0। तो इनको ऐड करो, 23/2 इंटू 4 and 7 11, 8 and 1 9, 2 से कैंसिल आउट होगा नहीं है, तो एज इट इज रखो। और इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 और 91 का, और देखते हैं कितना आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 3902, 2093 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देंगे 1046.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड की तरफ मूव करेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पार्ट सेकंड को देखेंगे, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन 10 तक, यानी कि हमें a की वैल्यू कितनी गिवन है 34, d की वैल्यू निकालेंगे -2, an हमें अगेन लास्ट टर्म 10 गिवन है, n गिवन नहीं है, Sn हमें ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले n निकालेंगे, जैसे पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन सब में किया है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d, an की जगह रखेंगे 10, यहाँ पे 34, n हमें निकालना है, d की वैल्यू -2, 34 इधर आके माइनस होएगा, 24 हो जाएगा, इधर n-1 इंटू -2 को इधर ले आओ, अपॉन में -2, उधर n-1, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से ये 12 पे, तो 12 -1 इधर आके +1, n बचा, 13 आ गया हमारा n का वैल्यू। अब n का वैल्यू यूज करके हम क्या निकालेंगे, S13। तो S13 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 13 अपॉन 2, 2a प्लस n-1 इंटू d, कितना था -2, रखो वैल्यूज, 13 अपॉन 2, 34 2 ज़ा 68 प्लस 12 इंटू 2 करेंगे माइनस के 24, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 13 अपॉन 2, 68 में से 24 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 44 बचेगा, और 2 से कट जाएगा 22 पे, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 इंटू 28, 286 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट नंबर 2 के लिए। पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया है, पार्ट नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्या गिवन है, -5, -8, -11 सोन अप टू -230 तक। तो अगेन सेम प्रोसेस रहेगा हमारे पास, a कितना गिवन है -5, d निकालेंगे, -8 में से माइनस करेंगे -5 तो -3 बचेगा, कैसे
-8 में से माइनस करेंगे, -5 तो +5 बन जाएगा और -3 बचेगा। n हमें गिवन नहीं है, अगेन Sn हमें निकालना है। an की वैल्यू कितनी गिवन है, -230। तो an की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देखो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह -230 और इसके बाद a की वैल्यू गिवन है हमें -5, तो -5 और फिर किसकी की वैल्यू चाहिएगी, n की निकालनी हमें प्लस n-1 और d की वैल्यू गिवन है हमें -3, तो d की वैल्यू -3 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ रख दिया हमने -3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -230 -5, अब -5 इधर ले आएंगे तो +5 हो जाएगा, उधर बचेगा n-1 इंटू -3। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 to 5 -3 अपॉन में आएगा, उधर n-1 बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 3 7 21, 3 5 -1 इधर आके +1, n इक्वल टू आ गया 76। तो n की वैल्यू हमारी आ जाती है 76। अब इस n की वैल्यू का यूज करके S76 हम निकाल लेंगे, S76 हमें निकालना है। तो 76 अपॉन 2a की जगह कितना आएगा, -5 प्लस 76 -1 इंटू d था हमारा -3, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 = 6, 2 8 = 16, माइनस के 10, यहाँ से बचेगा 75 माइनस के 3 5 = 15, 3 7 = 21 and 1 22, तो ये बचेगा 38 इंटू माइनस के 235। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी तीनों के तीनों पार्ट हमारे कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें टोटल 10 पार्ट गिवन है। 10 पार्ट में से हम आधे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, आधे का मैं हाफ सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराऊंगा, बाकी का हाफ सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई करके देखिएगा ताकि आपको भी चांस मिले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 देखते हैं हम। पार्ट नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है दैट इज 5 और d की वैल्यू 3, an की वैल्यू गिवन है हमें दैट इज 50, n निकलवाया है और sn निकलवाया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चंस किए हैं, तो ये पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। पहले आपको n की वैल्यू निकालनी है an का इस्तेमाल करके, an से हमें n की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, ठीक है, n की वैल्यू कुछ फिक्स वैल्यू आएगी, उसका इस्तेमाल करके आपको Sn निकालना है। ठीक है, तो ये पार्ट आप खुद करिएगा। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है देखते हैं। सेकंड पार्ट में a की वैल्यू गिवन है हमें 7, a13 हमें गिवन है कितना 35, हमसे d पूछा गया है और S13 पूछा गया है। इस पार्ट को हम निकाल के देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें A13 गिवन है, तो A13 की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, D का वैल्यू मिलेगा। तो A13 में वैल्यू रखो, A13 का मतलब क्या है, A + 12D, A13 की वैल्यू 35, A की वैल्यू 7 + 12D, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 28 is equal to 12D, 28 upon 12 is equals to D। इसको काटते हैं 4 से, 4 3 = 12, 4 7 = 7 upon 3 किसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू आने के बाद हमें क्या निकालना था, S13, तो S13 निकालते हैं, 13 upon 2 इंटू 2A, A की वैल्यू कितने की बने 7 प्लस 13 - 1 इंटू D कितना है 7/3, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। 13/2, 7 2 = 14 प्लस
12 इंटू 7/3, 3 से 4 पे कट जाएगा, 13/2, यहाँ से बचेगा हमारे पास 14 प्लस 4 7 28, इनको फर्दर ऐड करेंगे 13/2 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 and 4 12, 2 1 3 and 4, ये कटेगा 21 पे, 13 1 13, 13 2 26 and 1 27, 273 हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखेंगे क्या गिवन है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। 812 की वैल्यू गिवन है, 812 कितना गिवन है, 37, डी की वैल्यू गिवन है 3। ओके, हमें ए फाइंड करना है और S12 निकालना। देखो सेम क्वेश्चन है ये दोनों, इसमें D निकलवाया था, A गिवन था, इसमें A निकलवाया है, D गिवन है। यूज सेम फॉर्मूले का ही करना है। तो 812 का फॉर्मूला लगाएंगे, 812 इज इक्वल्स टू A प्लस 11D। 812 की जगह रखेंगे 37 इज इक्वल टू A की जगह A ही रहेगा, निकालना है, D की वैल्यू रखेंगे 3। 37, ये 33 इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर A रहेगा, 4 इज इक्वल्स टू A, तो A की वैल्यू 4 आ गई। S12 निकालना है आपको, 12/2 2A प्लस 11 इंटू D की वैल्यू 3। वैल्यूज रखो 6, 4 2 8, 11 3 33, ये हो जाएगा 6 इंटू 41, 6 1 6, 6 4 24, तो 246 हमारा आंसर हो जाता है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पार्ट नंबर 4 को भी देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, A3 की वैल्यू गिवन है 15। पार्ट नंबर 4 में A3 की वैल्यू गिवन है 15। उसके बाद S10 की वैल्यू गिवन है 125। देन फर्दर हमें D और A10 निकालना है। हमें एक तो D निकालना है और एक A10 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी A10 की वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू क्या आएगी। देखो A3 से हमें क्या मिलेगा, A3 का मतलब क्या है, A प्लस 2D, राइट। A3 की जगह कितना है 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। यहां से हम क्या करते हैं, या तो A की वैल्यू निकाल लेते हैं D की टर्म में, या D की वैल्यू निकाल लेते हैं A की टर्म में, उस वैल्यू को प्लेस करेंगे S10 में, तो वहां से हमें आंसर मिलेगा। कैसे करना है देखते हैं एक बार। यहां से मैं A की वैल्यू निकालता हूं, जैसे 15 माइनस 2D इज इक्वल्स टू A। ये हमारी वैल्यू फिक्स हो गई किसकी, A की, किसकी टर्म में, D की टर्म में। अब इस वैल्यू को रखना है S10 के अंदर। S10 का मतलब क्या है, S10 इज इक्वल्स टू 10/2 2A प्लस 9D, राइट। S10 की वैल्यू कितनी गिवन है 125, रखो 2 से कटेगा 5 पे 2। A की वैल्यू कितनी गिवन है 15 माइनस 2D और प्लस में 9D। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में है, जो चीज मल्टीप्लाई में अपोजिट में आके डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 125/5 इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 15 2 30 माइनस 4D प्लस 9D। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, 5 5 25। उधर देखेंगे तो 30 प्लस 5D बचेगा, 30 इधर लाएंगे, माइनस 5 इज इक्वल टू 5D बचेगा, माइनस 1 इक्वल टू D। D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। इस D की वैल्यू को ढूंढना था, D की वैल्यू हमारी आ चुकी है। दूसरा हमें A10 निकालना था। A10 निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। D तो आ चुका है, अब फर्स्ट टर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख के। कैसे, 15 माइनस 2 इंटू -1 रखेंगे तो A की वैल्यू आएगी, तो 15 प्लस 2 हो जाएगा, A की वैल्यू 17 आ जाएगी। इस A की वैल्यू को हम रखेंगे किसमें, A10 में, तो A10 का मतलब A प्लस 9D। A की वैल्यू हो गई 17,
9 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन है, डी की वैल्यू हमने निकाली -1, तो 17 में से 9 जाएगा 8, तो 8 10 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8। तो इस तरीके से पार्ट नंबर 4 हमारा हो जाता है कंप्लीट। पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। बात करेंगे पार्ट नंबर 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। क्या गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, d इज इक्वल्स टू 5, और क्या गिवन है, S9 की वैल्यू गिवन है, S9 की वैल्यू है हमारे पास 75, हमसे a की वैल्यू पूछी गई है और साथ में हमसे A9 पूछा गया है। तो देखो कैसे करना है। S9 का मतलब क्या है, 75 इज इक्वल्स टू 9/2 यानी कि n/2, 2a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, n-1 यानी कि 9-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो इसका इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 5 45, 8 5 40, सॉरी 8 5 कितना हो जाएगा हमारा 40। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, निकालो। अंदर क्या बचेगा, a प्लस 20, 2 से 2 कटेगा, ये 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, 75/9 इज इक्वल्स टू a प्लस 20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 3 2 6, 3 5 15, यानी कि ये हो गया हमारे पास 25/3 इज इक्वल्स टू a प्लस 20। ये 20 अब इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25/3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू a। सिंप्लीफाई करेंगे, 30 20 60, 60 में से जब 25 जाएगा तो बचेगा 35, वो भी नेगेटिव, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू तो आ गई माइनस के 35/3। अब इस वैल्यू के बाद हमें क्या निकालना है, a9 आप खुद से निकाल लीजिएगा, a प्लस 8 टाइम्स d करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेना, इसमें S9 का हमने फॉर्मूला लगाया था 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, 9-1 8, 8 5 40, यहाँ से 2 बाहर लिया, a प्लस 20 बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 9 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, उधर a प्लस 20 रह गया। अब 9 से सिंप्लीफाई किया, 25/3 इज इक्वल टू a प्लस 20 को इधर लाके माइनस किया, a का वैल्यू आया, a9 आप निकालेंगे खुद से a प्लस 8d करके।